दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे कि हम कलेक्शन सेंटर और सोर्स में क्या फर्क है। क्या कलेक्शन सेंटर किसको बोलते हैं और सोर्स किसको बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कलेक्शन सेंटर जो होता है, अगर आपके प्लान में कलेक्शन सेंटर है तो कलेक्शन सेंटर को यूजर नेम पासवर्ड मिलता है कंप्लीटली, और वो यूजर नेम पासवर्ड डालने से कलेक्शन सेंटर को एक लॉगिन मिलता है। वहां से वो ऑपरेट कर सकते हैं। और जब आपको कलेक्शन सेंटर मिलेगा तो आपको अकाउंट्स में ऐसा एक मेनू मिलेगा, कलेक्शन सेंटर मेनू। ओके, जहां से आप देख सकते हो कि कलेक्शन सेंटर का पेमेंट कितना आया, उसका कंप्लीट ट्रांजैक्शन, लेजर ट्रांजैक्शन, कलेक्शन सेंटर का लेजर ट्रांजैक्शन मिलता है, सर्च पेमेंट मिलता है, सेल्स डेटा बाय एमआरपी, वेरीफाई पेमेंट, ये सब कलेक्शन सेंटर का मेनू मिलता है। कब मिलता है? जब आपको कलेक्शन सेंटर दिया गया है। और सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब है कि भाई आपके पास में सैंपल आया, आपके पास मल्टीपल जगह से सैंपल आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी को उसके लिए टेस्टिंग कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो गया? सोर्स हो गया। उसको आपको कलेक्ट सोर्स में कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिलता है, उसको आप एक स्पेशल रेट दे सकते हो, हर सोर्स को एक रेट दे सकते हो, लेकिन उनको कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिलता है। वो सिर्फ प्रोसेस दे देंगे आपको, और उनको उनका बिल मिल जाएगा और उनके रिकॉर्ड प्रोसेस हो जाएंगे। ये होता है सोर्स। सोर्स में उनके जो पेशेंट आएंगे वाया सोर्स, उनको आपको रिपोर्ट, उनको सोर्स को हम दे सकते हैं, कंप्लीटली रिपोर्ट उनको भेज सकते हैं, वाया ईमेल से भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको खुद का ऐसा डाउनलोड नहीं कर सकते सोर्स वाले, ओके, क्योंकि उनको कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिलता है, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अभी डिफाइन कैसे किया जाता है, सोर्स कैसे डिफाइन किया जाता है और कलेक्शन सेंटर कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में, तो आप जाएंगे यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाइए, और यहाँ पे देखिए डिफाइन रेट टाइप्स करके ऑप्शन है, डिफाइन रेट टाइप्स। देखिए यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे कलेक्शन सेंटर डिफाइन किया जाता है। देखिए कलेक्शन सेंटर, ओके, ये कलेक्शन सेंटर का रेट है, ये रेफरल डॉक्टर का रेट लिस्ट है, ये रेट लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। क्या डिफाइन कर रहे हैं? रेट लिस्ट। देखिए कलेक्शन सेंटर की रेट लिस्ट, ये वेरियस रेट लिस्ट लगी हुई है कलेक्शन सेंटर की, ओके। ये है रेफरल डॉक्टर, जो जो रेफरल डॉक्टर की रेट लिस्ट हमने बनाई है। रेफरल डॉक्टर, हर रेफरल डॉक्टर को आप अलग रेट लिस्ट दे सकते हो, या ग्रुप में दे सकते हो। सपोज 5 लोगों को आपने एक रेट लिस्ट दे दी रेफरेंस डॉक्टर को, और 5 को आप अलग रेट लिस्ट दे दिया, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। सोर्स, ये देखिए सोर्स, यहाँ पे सोर्स की रेट लिस्ट होती है, ओके। सोर्स की अलग अलग सोर्स के रेट लिस्ट, देखिए ये सब नाम है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, मैक्स बोपा, बजाज इंश्योरेंस, ये है उनके नाम, रेट लिस्ट के नाम है। ये क्या है? हम रेट लिस्ट नेम बना रहे हैं, ओके। यही हमारे वहां पे जब हम सोर्स सिलेक्ट करेंगे वहां पे आएंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे सोर्स का रेट लिस्ट आप बना रहे हो, उनके नाम बना रहे हो, ओके। और देर इज फोर्थ वन इज आउटसोर्स, यानी आप कहाँ पे आउटसोर्स करवाते हैं, आपके कुछ सैंपल बाहर भी जाते होंगे तो उनको आप आउटसोर्स करवा सकते हो। ये होगा यहाँ पे डिफाइन करने का। अभी हमें भरना है, रेट भरना है, ओके। तो रेट कैसे भरेंगे? सोर्स में कैसे रेट भरेंगे, सोर्स की रेट लिस्ट कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप जाओगे कंट्रोल पैनल में फिर से, और देखिए यहाँ पे कॉपी रेट्स करके भी एक ऑप्शन है, ओके। ये कॉपी रेट्स ऑप्शन क्या है कि अगर आपको रेडी बनाना है, किसी रेट लिस्ट को आपको बनाना है, तो इमीडिएटली कॉपी रेट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देखिए कलेक्शन रेट टू कलेक्शन रेट बोला, तो एक कलेक्शन सेंटर का जो रेट है, ये आपका जो मेन सेंटर है ना, जो आपकी मेन लैब है, वो भी एक कलेक्शन सेंटर करके आता है, उसको भी एक कलेक्शन सेंटर होता है, उससे आपको दूसरा कलेक्शन सेंटर का बनाना है, ओके। तो ये ऑप्शन आप चूज करोगे। अगर आपको कलेक्शन रेट टू कॉम्प्लीमेंट रेट में डालना है, देखिए कलेक्शन रेट टू कॉम्प्लीमेंट रेट जैसे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सब कलेक्शन सेंटर के रेट लिस्ट आ जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी आपने रेफरिंग डॉक्टर के रेट लिस्ट बनाई है वो यहाँ पे आ गए। देखिए कॉम्प्लीमेंट रेट लिस्ट, तो इस तरह से आएंगे। फिर आपको उसमें भरना है, तो भरेंगे कैसे? यहाँ पे ऑप्शन है, ओके। परसेंटेज माइनस कितने परसेंटेज आपको देना है, इस हिसाब से यहाँ पे आप फील कर सकते हो, ओके। कॉम्प्लीमेंट रेट टू कॉम्प्लीमेंट रेट बोला, तो एक कॉम्प्लीमेंट रेट से दूसरे कॉम्प्लीमेंट रेट में जाना है, ओके। सपोज आपने एक कॉम्प्लीमेंट रेट लिस्ट बना ली और आपको उसी को डुप्लीकेट करना है दूसरे के ऊपर, ओके, लाइक दिस। कॉम्प्लीमेंट रेट टू कलेक्शन रेट, कॉम्प्लीमेंट रेट टू कलेक्शन रेट, यानी कॉम्प्लीमेंट रेट से आपको कलेक्शन रेट बनाना है, वो भी ऑप्शन है। अभी देखिए कलेक्शन रेट टू सोर्स रेट, अभी एक ऑप्शन है, देखिए कलेक्शन रेट टू सोर्स रेट। तो हम देखेंगे कि अगर हमारा कलेक्शन रेट जो है
उससे हमको सोर्स रेट बनाना है। तो देखिए ओरिएंटल इंश्योरेंस है, जस्ट इमेजिन करो कि मैंने ये ले लिया राजेश हॉस्पिटल, यहां से मुझे सैंपल आते हैं, मुझे अभी राजेश हॉस्पिटल को मेरा अगर रेट है 100 और राजेश हॉस्पिटल को मुझे 70 रुपए में देना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये ऑप्शन में जाऊंगा, कलेक्शन रेट टू सोर्स रेट, मैं सिलेक्ट करूंगा, ये मेरी रेट लिस्ट है, मास्टर रेट लिस्ट, और ये मुझे राजेश हॉस्पिटल को देनी है। अब मुझे कैलकुलेशन कैसे करना है, मेरा रेट है जो 100 लेना है, मेरा रेट क्या है 100%। ओके, और मुझे 70% उसको 70% में देना है, बराबर, यानी 30% उसको कम में देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राजेश हॉस्पिटल को क्या लिखूंगा, 70 यानी मेरा अगर 100 है तो राजेश हॉस्पिटल को 70 रुपए में मिलेगा। ओके, देखेंगे अभी हम चेक करेंगे कि उसको मिला क्या नहीं। देखिए राजेश हॉस्पिटल में मैं डाल रहा हूं अभी 70, सबमिट। ओके, ये देखिए अभी ये क्या बोल रहा है कि टारगेट रेट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब राजेश हॉस्पिटल की ऑलरेडी रेट लिस्ट बनी हुई है। ओके, वो क्या बोल रहे हैं कि आपको उसको ओवरराइट करना है क्या, अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आपको ओवरराइट करना ही है तो आप इसको टिक मार्क डाल सकते हैं। ओके, टिक मार्क डाल के सबमिट कर सकते हैं। देखिए सबमिट हो गया है, अभी राजेश हॉस्पिटल की रेट लिस्ट बन गई है। अभी कैसे देखने का कि राजेश हॉस्पिटल की रेट लिस्ट बनी क्या नहीं, ओके तो वो कैसे देखेंगे, वो यहां से देखेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ पे टेस्ट रेट एंट्री में जाएंगे। देखिए टेस्ट रेट एंट्री में, ओके, यहाँ पे आपको राजेश हॉस्पिटल की भी रेट लिस्ट दिखेंगे। देखिए ये कलेक्शन सेंटर की रेट लिस्ट है, ये है सोर्स, देखिए राजेश हॉस्पिटल आ जाएगा इसमें, देखिए राजेश हॉस्पिटल। ओके, अभी हम पहले देख लेते हैं कलेक्शन सेंटर में हमारा क्या रेट था और राजेश हॉस्पिटल में क्या रेट आया। ओके, देखिए कलेक्शन सेंटर में जाएंगे, हमारी रेट लिस्ट लेंगे। ओके, और उसमें डिपार्टमेंट्स एक का ही सिलेक्ट करके देख लेते, बायोकेमिस्ट्री में गए। ओके, और लिपिड प्रोफाइल में गए, लिपिड प्रोफाइल, देखिए लिपिड प्रोफाइल में मैं अपना एक रेट देख लेता हूं, डिस्प्ले रेट, देखो मेरा लिपिड प्रोफाइल का डिस्प्ले रेट क्या है 250, यानी राजेश हॉस्पिटल को इसमें 70% कम होगा। ओके, ये देखना अभी अपने को, तो हम क्या करेंगे, सोर्स में जाएंगे और चेक करेंगे कि राजेश हॉस्पिटल को 70% से में मिला क्या नहीं, 250 का 70% जो भी होगा उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा, कम हो जाएगा रेट। ओके, यानी कि 10% 25 मल्टीप्लाई बाय 7 जो होगा वो उसको मिल जाएगा। देखो अभी हम चेक करते हैं राजेश हॉस्पिटल, राजेश हॉस्पिटल को बायोकेमिस्ट्री में सेम लिपिड प्रोफाइल का डिस्प्ले रेट करवाओ, देखिए 175 ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, तो 25 इंटू 7 175 उसको मिल जाए, यानी कि राजेश हॉस्पिटल का जब भी रेट आएगा, जब भी आप सिलेक्ट करोगे राजेश हॉस्पिटल को, तो उसको जो बिल दोगे आप वो 175 का बिल दोगे डायरेक्टली। इस हिसाब से ये आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसी तरह से सबका सिस्टम सिमिलर चलता है। ओके, चाहे आप सोर्स का या करो या आउटसोर्स का करो, सिमिलर कंसेप्ट है। ओके, तो अभी अभी हम देखते हैं कि ये 175 आ गया। ओके, तो इस हिसाब से आप डिफाइन करोगे, कलेक्शन सेंटर के भी रेट इस तरह से डिफाइन करोगे। देखिए कलेक्शन सेंटर, ये वेरियस कलेक्शन सेंटर के रेट है। अभी आपको राजेश हॉस्पिटल सिलेक्ट करना है, इमेजिन करो कि राजेश हॉस्पिटल सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट करोगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो देखो कैसे सिलेक्ट करने का राजेश हॉस्पिटल को, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पेशेंट को। ओके, ये पेशेंट आया है मेरा राजेश हॉस्पिटल से, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है राजेश हॉस्पिटल पहले। ओके, अभी 175 आएगा, अगर मैं यहाँ पे सीबीसी सॉरी SLL-PR लूंगा तो मेरा जो SLL-PR का रेट है वो आ जाएगा 250, देखिए 250 आ गया। लेकिन अगर मैंने राजेश हॉस्पिटल को सिलेक्ट कर लिया पहले, ओके, राजेश हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया और फिर मैंने, तो पहले आपको राजेश हॉस्पिटल सिलेक्ट करना है, पहले आपको टेस्ट सिलेक्ट नहीं करना है, पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है, इसको पहले तो डिलीट कर दो। ओके, फिलहाल तो ओके, पहले आप सोर्स को सिलेक्ट करो और बाद में आप सिलेक्ट करो SLL-PR। ओके, देखिए अभी रेट आपका 175 आएगा, आया, देखो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब आप राजेश हॉस्पिटल को 175 में देने वाले हैं। ओके, ओके, तो इस तरह से आपकी जो रेट लिस्ट जाएंगी, आपका जो बिल जाएगा राजेश हॉस्पिटल को, वो 175 के हिसाब से जाएगा उस टेस्ट के लिए। अभी आप बिल कैसे जनरेट करोगे, इसको जब आप सेव करोगे, सबमिट कर दोगे, देखिए यहाँ पे अभी वेरियस ऑप्शन है, जैसे आप ये सोर्स सिलेक्ट करते हो तो ये नीचे के बटन चेंज हो जाते हैं।
देखिए सबमिट एंड लैब फॉर्म आ गया, यहाँ पे सबमिट एंड एमआरपी। अगर आपको एमआरपी देनी है, अभी आपकी एमआरपी तो है 250, तो अगर आपको एमआरपी का बिल देना है किसी को, तो आप ये सबमिट एंड बिल एमआरपी करोगे। देखो इसमें 250 ही आएगा, देखो यानी सामने वाले को 250 दिखेगा। आप उसको कितने में दे रहे हो राजेश हॉस्पिटल को, वो आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन एज ए पेशेंट को जब आप बिल दोगे तो आप बिल क्या दोगे, 250 का। ओके, अगर आपने सोचा कि आपको जो बिल देना है वो सोर्स का देना है, बोला तो राजेश हॉस्पिटल का जो चार्जेस होंगे, कभी कभी ऐसी भी रिक्वायरमेंट होंगी कि राजेश हॉस्पिटल के आपके पास में पेशेंट आ रहे हैं और आपको उनका ओरिजिनल रोड रेट है वही देना है, तो उसके लिए ये है सबमिट एंड बिल सोर्स, ये बटन है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको 175 का बिल मिलेगा डायरेक्ट। तो इस हिसाब से ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। अभी राजेश हॉस्पिटल को आपको बिल देना है एंड ऑफ द मंथ, तो कहां से दोगे, वो यहां से दोगे। देखो आपको देना है, यहाँ पे जाओगे, देखिए जनरेट इनवॉइस सोर्स, देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पे जनरेट इनवॉइस सोर्स। ये जनरेट इनवॉइस सोर्स में जब जाओगे तब जाके आपको राजेश हॉस्पिटल को बिल देना है। कौन से मंथ का बिल देना है, ये दिसंबर मंथ चल रहा है। ओके, उसमें देखो राजेश हॉस्पिटल को बिल देना है आपको, देखिए राजेश हॉस्पिटल। ओके ओके, इसको बोलिए आप रिपोर्ट में जाइए और क्लिक करिए तो 175 लग के आएगा, देखो आया। इस हिसाब से आप राजेश हॉस्पिटल को बिल दो दोगे, ओके, और वहां से आपको पैसे आ जाएंगे। तो ये बहुत ही क्लियर है, कंसेप्ट बहुत क्लियर है, और इस हिसाब से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।